नमस्कार, मैं रानी गुप्ता और आप देख रहे हैं लाइव BNS। विधानसभा 2022 चुनाव का बिगुल बज चुका है और ये चुनाव चरण जो है 7 चरणों में विभाजित किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से और तकरीबन 5 चरण के जो चुनाव है वो पूर्ण हो चुके हैं। इस समय सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो यूपी के चुनाव में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं और बनारस में 8। तो इस समय हम बात करने जा रहे हैं जिनसे, वो वाराणसी कैंट विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा जी। इनके बारे में हम बताना चाहेंगे कि ये पूर्व सांसद भी रह चुके हैं और MLA भी रह चुके हैं। सर, आपका लाइव BNS में स्वागत है। धन्यवाद। सर, किन मुद्दों को लेकर के आप इस बार चुनावी मैदान में कूदे हैं? देखिए, मुद्दे कैंट विधानसभा के भी हैं, पूरे प्रदेश के भी हैं, पूरे देश के भी हैं। कैंट विधानसभा की स्थिति यह है कि आम आदमी अपने विधायक को पहचानता नहीं है। तमाम जगह उन्होंने अपने बोर्ड लगवा दिए कि मैं सड़क बनवा रहा हूँ, रास्ता बनवा रहा हूँ, खड़ंजा लगवा रहा हूँ। 6 महीने 8 महीने 1 साल पहले आज तक बने नहीं हैं, बोर्ड उनके दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद सीवर है, नाली है, बिजली है, पानी है, पीने का पानी है, सामने घाट है रामनगर के उस पार, वहाँ बाढ़ से लोग परेशान हैं, बाढ़ से प्रभावित हैं। तमाम जगह पुल छोटे छोटे पुलियाओं की आवश्यकता है। लेकिन जब किसी को बिना काम किए वोट मिलता है तो वो चुनाव जीतने के बाद काम नहीं करता। एक सामान्य सी बात है। उनके पिताजी, उनकी माताजी और वो खुद 35 साल से इस सीट पर एक परिवार का कब्जा है। उनके जो सबसे बड़े नेता हैं, उन्हें कांग्रेस का तो परिवारवाद दिखाई पड़ता है, लेकिन कैंट विधानसभा का परिवारवाद नहीं दिखाई पड़ता। कैंट में यदि यहाँ से भाजपा जब हारेगी तो सबसे ज़्यादा जो खुश होगा वो भाजपा का नेता और भाजपा का कार्यकर्ता होगा। सर, आपने बात की परिवारवाद की, तो बीजेपी हमेशा वाराणसी जो है बीजेपी का गढ़ माना जा रहा है और कैंट की बात करें तो लगातार एक परिवार जीतता आ रहा है। तो लगता है कि इस बार जो रिवाज एक चला आ रहा है वो टूटेगा। देखिए, ऐसा ना कि बनारस बीजेपी का गढ़ नहीं है। बनारस हकीकत यह है कि बनारसियों का गढ़ है, ये किसी नेता का गढ़ नहीं है। अब किसी दल की हवा चल गई, लहर चल गई, कोई चुनाव जीत गया तो उसे गढ़ मान लिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। लगातार 3 साल से सांसद थे शंकर प्रसाद जायसवाल जी। मैंने कांग्रेस उस समय भी यूपी में कमजोर थी, आज भी कमजोर है, सत्य है। उस समय से बेहतर आज है और मैंने उनको चुनाव हराया था, इसी बनारस में मैंने हराया था। और शायद मायावती जी और बीजेपी का समझौता न हुआ होता, मुख्तार अंसारी को वो न लड़ाई होती हमें हराने के लिए, तो शायद यहाँ पे बीजेपी का झंडा न गड़ पाया होता। वो एक घटना थी, घट गई। ये गढ़ किसी का नहीं है, ये गढ़ शुद्ध रूप से काशी वासियों का है। और काशी के लोगों का अपना जीवन एक अलग है, उनका रहन सहन एक अलग है। अब जब पूरा देश और प्रदेश किसी लहर हवा में बह गया, बनारस के लोग भी बह गए। पिछली बार दक्षिणी विधानसभा से मुझे चुनाव लड़ना पड़ा, पार्टी ने लड़ाया। वो जनसंघ के ज़माने से उनका कब्जा था, जनसंघ के ज़माने से। और आपको ये इस बात का निश्चित रूप से अंदाज होगा कि आज तक देश का कोई प्रधानमंत्री विधानसभा के चुनाव में अपनी लोकसभा में गली गली नहीं घूमता, पब्लिक मीटिंग कर दिया, हो गया। मैं पिछली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था जनसंघ की गढ़ से, जहाँ पे 40 साल से बीजेपी थी, वहाँ पे मुझे 43% वोट मिला था उस जनसंघ के गढ़ में। और मोदी जी 3 दिन रुके बनारस, गली गली घूमे, गली गली घूम के उन्होंने प्रचार किया, तब कैसे 5-6 हज़ार वोट से मुझे हरा पाए थे। और इस बार मैं उस समय भी कैंट लड़ना चाहता था। मैं BHU छात्र संघ का पदाधिकारी रहा हूँ। हम जहाँ रामनगर में खड़े हैं, हमारे साथ के तमाम लोग रामनगर में आज भी हैं। हम लोग पंडित मदन मोहन मालवीय जी के परिवार के सदस्य हैं। जो कैंट विधानसभा है, इसमें कम से कम BHU से संबंधित 50,000 मतदाता है। अच्छा सर, आपने बात की कि PM पिछली बार आए थे तो कुछ % तक राहत मिली थी, तो इस बार भी वो काशी में प्रवास करने वाले हैं चुनाव के, जब 7वें चरण नज़दीक होगा तब। तो क्या लगता है कि कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, ऐसा है कि मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहना चाहता, लेकिन बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद इस बार हमारे पर है। वो गोदोलिया चौराहे पे चारपाई बिछा के सो जाए और मुझे हरा के दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा, मैं मान जाऊंगा।
सर, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा कहती हैं कि लड़कियों को 40% का आरक्षण है, तो इससे क्या लगता है कि पार्टी में कितनी मजबूती मिलेगी? और जो इनका स्लोगन है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो उससे कितना बेनिफिट पार्टी को मिलेगा सरकार में? ऐसा है ना कि ये लड़की हूँ लड़ सकती हूँ सिर्फ एक स्लोगन नहीं है और 40% टिकट की बात नहीं है। मेल और फीमेल के अंदर जो डिफरेंसेस होते हैं, लोग ये मानते हैं कि लड़कियां हर वो काम नहीं कर सकती जो पुरुष कर पाता है। इस स्लोगन से उन्होंने ये परिलक्षित किया है कि मेल और फीमेल दोनों इक्वल हैं। जो काम एक पुरुष कर सकता है वो काम एक लड़की भी कर सकती है, एक महिला भी कर सकती है। महिला के अंदर इस नारे से कॉन्फिडेंस आता है कि हम हर उस काम को कर सकते हैं जो काम पुरुष कर सकता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। पूरे हिंदुस्तान का हर दल का नेता आधी आबादी की बात करता है, हर दल का नेता, और आज तक किसी ने कुछ किया नहीं है। ये जो लड़की बचाओ और लड़की पढ़ाओ का नारा देने वाले लोग थे, हाथरस में क्या था, उन्नाव में क्या था, बहराइच में क्या था, गोरखपुर में क्या था, फर्रुखाबाद में क्या था, अलीगढ़ में क्या था। नारा देने से नहीं होता, उस पर काम करने से होता है। और पहली बार कांग्रेस पार्टी ने नौजवानों के लिए भर्ती विधान बनाया है, अलग से घोषणा पत्र जारी किया है। ये हमें लगता है, मुझे नहीं याद है कि कभी भी किसी दल ने इस तरह का कोई जो है इस तरह का कभी किसी दल ने वो किया होगा कि भर्ती हम कैसे करेंगे, हम यूथ को रोजगार कैसे देंगे, हम यूथ को सरकारी नौकरी कैसे देंगे। ये पहली बार किसी पार्टी ने इसके लिए अलग से काम किया है चुनाव के पहले। और हमें मतलब व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत संतुष्ट हूँ इससे। मैं वगैरह सस्ता कराइए, भाजपा लूट लिया सबको, लूट रही है। तो इसलिए जो है लोग नाराज हैं जनता को। अच्छा सर, ये बताइए, अभी आप जिन जिन क्षेत्रों में जा रहे हैं तो सबसे ज्यादा समस्या जो है जनता आपसे क्या कर रही है, किस चीज की शिकायत सबसे ज्यादा कर रही है? अभी सुनी है तेल अभी आप निकली हैं, किसी ने कहा तेल सस्ता कराइए। नौजवान के पास रोजगार नहीं है, पीएचडी कर रहा है, एमबीबीएस किया है, इंजीनियरिंग किया है, बेरोजगार घूम रहा है। आप 80 पे चली जाइए, वहाँ एक इंजीनियरिंग किया हुआ लड़का चाय की दुकान चला रहा है। मोदी जी तो पकौड़ा बेचवा रहे थे, वो लड़का चाय की दुकान चला रहा है। हमने खुद देखा, मैं उससे मिला हूँ लड़के से। ये हाल है रोजगार का। महंगाई का ये है कि मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग से नीचे जो गरीब मध्यम वर्ग है, उसका घर चलना, उसका किचन चलना मुश्किल हो गया है। किस बात का आपको वोट चाहिए? भाषण देने से पेट भरेगा? आपको काम करना पड़ेगा लोगों के लिए, और जब तक आप काम नहीं करते हो कहीं। आज भाजपा का जो है एमएलए है, 35 साल से जिस परिवार का कब्जा है, गाड़ी से नहीं उतर रहा है, शीशा चढ़ा के ऊपर माइक लगा के अब भोपू बजा के घूम रहा है, इससे वोट मिलता है। बिना दल के लहर में वोट मिल गया। काम करना कभी आपने जाना नहीं, लोगों के दुख दर्द में कैसे शामिल हो जाता है आपको पता नहीं है। दल के लहर के नाम पे वोट मिलेगा, फिर 40 साल बाद कभी लहर आएगी तो फिर जीतेंगे लोग। मैडम एक बात मैं कह दूं, कांग्रेस के राज में चाय बेचने वाला पीएम हो गया और भाजपा के राज में पीएम ने सबको पकौड़े तलवा के बिछवाने को तैयार हो गया। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।